बैटल ऑफ द टाइटन्स कहूँ आपको या फिर कहूँ थ्रेड वर्सेस ट्विटर। एलन मस्क ने डायरेक्टली चैलेंज किया था मार्क जुकरबर्ग को केज फाइट के लिए और उसका रिप्लाई दिया है मार्क जुकरबर्ग ने ये बोलकर कि सेंड मी द लोकेशन। और अब फाइट का प्लेस भी फाइनल हो चुका है जो कि है वेगास ऑक्टेगन और ये फाइट तो होकर ही रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमेडी हाइव में, जहां हम बात करने वाले हैं आज फाइट ऑफ द सेंचुरी के बारे में जो कि है एलन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। आज हम आपको बताएंगे कौन जीतेगा ये जंग। वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में आते हैं ये दोनों लोग। एलन मस्क है नंबर 1 पर और मार्क जुकरबर्ग अपनी जगह बनाते हैं 9th पोजीशन पर। क्या है इनकी पर्सनैलिटीज? इन दोनों के बीच में काफी टाइम से चल रही थी एक कोल्ड वॉर, लेकिन अब इसका फाइनल चैप्टर एलन मस्क का ट्विटर को खरीद लेना हो गया है। इनके बीच में ये बात इस हद तक पहुंच गई कि केज फाइट होने की नौबत आ चुकी है और तब से हम दोनों के वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए केज फाइट के लिए। अब ये पीआर स्टंट है या कोई निजी रंजिश? क्या हमें ये फाइट देखने को कभी मिलेगी भी या नहीं? इसी बारे में आज हम अपने वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे इनकी पर्सनैलिटीज, बिजनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इनके परसेप्शन के बारे में। एलन मस्क का इंप्रेशन आज एक जीनियस का है, मगर हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है ये सितारा। जैसे जो रोगन के पॉडकास्ट में वीड पीने वाला इंसिडेंट हो या फिर क्रिप्टो करेंसी को मैनिपुलेट करने का इल्ज़ाम, ये हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। ट्विटर पे अपनी पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज हो चुके हैं एलन भैया। वहीं मार्क जुकरबर्ग एक शांत सी पर्सनैलिटी है जो कि लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते हैं। ये कोई बॉर्न जीनियस नहीं है, बट एक अच्छे बिजनेसमैन ज़रूर हैं। एलिगेशंस ये भी हैं कि इससे पहले इन्होंने ये ऐप किसी और से चुराया था और उसे नाम दे दिया था फेसबुक का। इस बात पर कोर्ट में केस हुआ और मार्क हार गए और उसके बदले उन्हें काफ़ी भारी फाइन देना पड़ा था उसी बंदे को। डेटा सिक्योरिटी का भी एक केस है जिसके चक्कर में वो हमेशा बदनाम चलते रहते हैं। एलन मस्क 250 बिलियन के साथ है 2023 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी। वहीं मार्क अभी भी बैठे हैं 109 बिलियन लेकर 8 पोजीशन पर। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थ्रेड्स के आने के बाद क्या मार्क की पोजीशन स्ट्रांग होगी या फिर उन्हें और ज़्यादा बिजनेस को टेक ओवर करना पड़ेगा। एलन मस्क के पास 6 कंपनीज हैं और उनकी सबसे पहली कंपनी थी Zip2 जो कि येलो पेजेस से रिलेटेड काम करती थी और इसी को कॉम्पैक्ट ने खरीदा था 1999 में। इसके बाद इन्होंने X.com बनाई थी जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और ये बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज देती थी। बाद में एक मर्जर के बाद इसका नाम पेपैल हो गया। 2002 में 1.5 मिलियन की डील के अंदर ईबे ने इस कंपनी को खरीद लिया था और आज पेपैल कितना पॉपुलर है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एलन मस्क एक काफ़ी मल्टी बिजनेस इन्वेस्टर हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब एलन ने स्पेस की तरफ रुख करा और बना डाली 2002 में स्पेस एक्स। अब यही नहीं रुका ये एंटरप्रेन्योर, ये टाइम के साथ साथ मल्टी इन्वेस्टमेंट करता ही गया। एलन मस्क के रेवेन्यू आता है मेजरली टेस्ला से, पर टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क नहीं थे। ये कंपनी में उन्होंने 2004 में इन्वेस्ट करा था और 2008 में किसी इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से वो बन चुके थे इसके सीईओ। फिर 2007 में उन्होंने बनाया सोलर सिटी जिसको 2016 में उनकी ही कंपनी टेस्ला ने खरीद लिया। 2013 में फिर से एक कंपनी बनाई हाइपरलूप जिसका सपना था बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड के अंदर ट्रेन को दौड़ाना। 2015 में एक कंपनी में इन्वेस्ट करा जिसका नाम था ओपन एआई और अब ये कितनी फेमस है चैट जीपीटी की वजह से ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो कि एआई को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला इंसान भी एलन मस्क है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट भी इसी में करी थी। हालांकि अब उन्होंने इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया है। उसी साल लॉन्च किया था स्टारलिंक जिसका मकसद था लोगों को सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट देना। 2016 में इन्होंने लॉन्च किया था न्यूरालिंक जो कि मेरी मानो तो आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा काम करने वाली है। ये एक न्यूरो चिप बनाने वाली कंपनी है जो ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत ही ज़्यादा इजी कर देगी। 2016 में इन्होंने बनाई था बोरिंग कंपनी। नाम थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन काम काफ़ी इंटरेस्टिंग करती है। ये ट्रैफिक डाइवर्ट करती है बड़े बड़े शहरों के अंदर और ये भी आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है। एंड फाइनली इन्होंने 2023 में खरीद लिया ट्विटर को। एलन मस्क मल्टीपल कंट्रीज पे फोकस करते हैं बट ट्विटर खरीदने के बाद वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गए थे मार्क जुकरबर्ग के और यही है इनके क्लैश की सबसे बड़ी वजह। एलन मस्क की कंपनीज हैं टेस्ला, स्टारलिंक, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई, न्यूरालिंक, स्पेस एक्स और ट्विटर। अब बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। 20 साल की उम्र में फेसबुक बना दिया
और 28 साल की उम्र तक 100 करोड़ यूजर्स वाला बिजनेस बना डाला। जीनियस है ये आदमी। और जो भी कॉम्पिटिटर्स थे इनके, उनको इन्होंने लीग से हटा दिया या फिर उन्हें टेक ओवर कर लिया। जैसे इन्होंने टेक ओवर करा है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को। सोशल मीडिया के गेम का अनडिस्प्यूटेड लीडर है मार्क जुकरबर्ग। 200 करोड़ की यूजर बेस वाली सिर्फ 4 ऐप है दुनिया के अंदर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और इनमें से टॉप 3 जो हैं उसको लीड करते हैं मार्क जुकरबर्ग। अब थ्रेड भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि ट्विटर किलर के नाम से भी पॉपुलर हो रहा है। इस वक्त वर्ल्ड के अंदर ऐसी 8 कंपनीज हैं जो ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर आती हैं और टेस्ला उनमें से एक है। दूसरा फैक्ट, वहीं मेटा आती है 700 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ, पर रेवेन्यू के मामले में मेटा बहुत ही आगे है। तो मार्केट कैप में एलन मस्क आगे हैं। देखा आपने एक दूसरे को कैसे ही कंपीट कर रहे हैं बात बात पे। अब बात करते हैं द बिग फाइट के बारे में। द बिग फाइट, चलिए बात करते हैं जिस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये सब बिग फाइट तक पहुँचा कैसे, किस तरीके से ये कंडीशन हो गई कि बात केज फाइट तक पहुँच गई, चलिए आपको बताता हूँ मैं। ये सब स्टार्ट हुआ 2016 में, जब फेसबुक का एक सैटेलाइट लॉन्च करना था स्पेसएक्स ने, पर वो सैटेलाइट हो गया ब्लास्ट और मार्क ने ओपनली फेसबुक पे क्रिटिसाइज कर दिया था स्पेसएक्स को। फिर दोबारा 2017 में मार्क एआई को फेसबुक में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे, तब एलोन ने एआई के खिलाफ इंटरव्यूज में खुलेआम बोल लिया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली एक नोक-झोंक का सिलसिला दोनों के बीच में चल गया। I was talking to both Elon and Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. They both want to do it. Mark Zuckerberg hit me up first and said, "Is he serious?" And I said, "I don't know. Let me ask him." I asked him and he said, "Yeah, I'm dead serious." उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में एलन मस्क ने डिलीट फेसबुक कैंपेन ज्वाइन करा था और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। मार्क जुकरबर्ग ले आए थ्रेड्स को, जो कि है ट्विटर की कॉपी। ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। एक दिन अचानक एलन मस्क ने ट्वीट करके मार्क जुकरबर्ग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और वापस रिप्लाई में मार्क ने कह दिया सेंड मी द लोकेशन। पहले तो लोगों को ये मजाक लगा, पर अब ऑफिशियल फाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है दोनों तरफ से। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है और इस फाइट से कमाया जाने वाला पैसा चैरिटी पे दिया जाएगा। इससे पहले ऐसी हिस्टोरिकल फाइट 2017 में कैनन मैकग्रेगर वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर के बीच में हुई थी। अब ये फाइट होने वाली है वेगास ऑक्टेगन में, जहां पर पहले भी कई हाई प्रोफाइल फाइट्स हो चुकी हैं। 2017 की कैनन मैकग्रेगर की फाइट से भी ज़्यादा पैसा इस फाइट के अंदर आने की संभावना है, जो कि लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है $1 मिलियन से भी ज़्यादा। केज फाइट कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। एक पिंजरे में फाइटर्स लड़ते हैं, एमएमए फाइट, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और रेसलिंग शामिल होती है। और यूएफसी के चेयरमैन को देखिए बहुत सारे डॉलर्स। डैना वाइट ने खुद ही बीच में पढ़कर कर दिया है सब कुछ कंफर्म, क्योंकि अगर ये फाइट हुई तो मतलब उनके लिए पैसा ही पैसा। मार्क जुकरबर्ग एक ऑफिशियल जुजित्सु चैंपियन है और विनर है मर्फ चैलेंज के। अब ये मर्फ चैलेंज क्या होता है? मर्फ चैलेंज के अंदर पहले आपको 1 माइल भागना होता है, फिर करने होते हैं 100 पुलअप्स, 200 पुशअप्स और 300 स्क्वाट्स, वो भी 20 पाउंड वेट के साथ, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। और वही एलन मस्क बोलता है कि मेरे पास एक डेडली मूव है जिसका नाम है द वॉलरस। इसके अंदर मैं अपने ओपोनेंट के ऊपर बैठ जाता हूँ और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब इन दोनों से मैटर की सीरियसनेस का पता चलता है कि ये फाइट हुई तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हम इसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकते हैं इस फाइट के प्रोबेबल आउटकम्स। 39 ईयर्स के मार्क बहुत ही फिट हैं और वो फाइट में 51 ईयर्स के एलन मस्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। एलन के पास हाइट और वेट का एडवांटेज ज़रूर हो सकता है, पर इसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा। बिजनेस फाइट और पर्सनल फाइट अगर सोशल मीडिया के आसपास रिवॉल्व हुई तो मार्क इसके अंदर ज़रूर जीतेगा, मगर अगर ओवरऑल बिजनेस की बात हुई तो 2 साल के बाद बड़ा सिनेरियो देखने को मिलेगा और एलन इसके अंदर ज़रूर जीतेगा, क्योंकि एलन अभी अपने बिजनेस के ग्रोथ स्टेज पे हैं और अभी उन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना शुरू ही करा है, तब भी वो नंबर 1 पे हैं। टेस्ला चाइना और इंडिया के अंदर आने वाला है। स्पेसएक्स के रॉकेट्स भी अब सक्सेसफुल फ्लाइट देने लगे हैं, तो उनका रेवेन्यू आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ मार्क हर चीज़ अचीव कर चुका है, पर अब उसे दूसरे सोर्सेज देखने होंगे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अभी यही सिनेरियो है और इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि पर्सनल फाइट हुई तो मार्क जुकरबर्ग ज़रूर जीतेंगे।
इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप किसे फॉलो करते हो और आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।